हेलो, आवाज आ रही है? हाँ। जी, कल का टॉपिक क्लियर है सर? सपोर्ट। हेलो। यस सर, क्लियर है कल का। ठीक है, तो आज हम सपोर्ट रेजिस्टेंस का फाइनल टॉपिक देखेंगे। रेजिस्टेंस के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कल बताया था आपको कि अप ट्रेंड में आपका सपोर्ट पे ही आपको कंसंट्रेट करना है, बिकॉज अप ट्रेंड मार्केट में रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं होता है ना। अप ट्रेंड में रीजन ये है उसके पीछे का, क्योंकि सेलर्स जो होते हैं वो वीक होते हैं एंड बायर्स जो होते हैं वो मार्केट को ऊपर रखते हैं, है ना। इसलिए वहां पे हमें कॉम्बिनेशन भी देखा था कि हाइयर हाइस के कॉम्बिनेशंस जो है वहां पर पे बनते हैं। ठीक है, हाइयर लोज एंड हाइयर हाइस। आज हम रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली रेजिस्टेंस, मैं आपको बता दूं कि रेजिस्टेंस सर आपको डाउन ट्रेंड में वर्क करता है। यानी कि अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस वर्क नहीं करेगा, डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस मोर पावरफुल देन सपोर्ट। ठीक है, रेजिस्टेंस इन डाउन ट्रेंड। अब देखिए इसके पीछे का सिनेरियो क्या है, पहले इसको थ्योरिकली समझते हैं, उसके बाद फिर हम चलेंगे प्रैक्टिकली समझेंगे इसको। तो कल हमने देखा कि सपोज ये आपका अप ट्रेंड है एंड मार्केट जो है आपका वो कुछ इस तरीके से मूव करता है हाइयर हाइज लगा। यानी कि ये जितने भी हाइज है, ठीक है, स्विंग हाई, ये सारे आपके हाइयर हाइज है। सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर मैं बताऊं तो पहले ये मेरा जो हाई है ये रेजिस्टेंस होता है, अगेन वो ब्रेकआउट होने के बाद सपोर्ट बन जाता है, फिर वही होता है, रेजिस्टेंस होता है, ब्रेकआउट होता है, सपोर्ट हो जाता है, ब्रेकआउट करता है, रीटेस्ट करता है, ब्रेकआउट करता है, रीटेस्ट करता है। तो मार्केट जो है अब ट्रेंड में क्या है, हमने सीखा था कल कि वो सपोर्ट लेता हुआ ऊपर जाता है, सपोर्ट लेता हुआ। लेकिन क्या होता है कि जब मार्केट का जब ट्रेंड टूटता है, ठीक है, जब मार्केट का ट्रेंड टूटता है तब वो रेजिस्टेंस लेता हुआ नीचे आता है, सपोर्ट रिस्पेक्टफुल नहीं होता है। तो देखिए अगर सपोज किसी भी मार्केट का ट्रेंड अगर मेरा बुलिश चल रहा है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बुलिश चल रहा है, और यहाँ से प्राइस जो है आपका, ठीक है, सपोज ब्रेक किया, नीचे की तरफ में आया इस तरीके से, तो अगर जब तक आपका ये सपोर्ट यहाँ पे स्टैंड कर रहा है तब तक वेट करना है ना, क्योंकि ये सपोर्ट नहीं होता है, आपको लगता है कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया, ब्रेकआउट ट्रेड लेते हो, सेल करते हो और मार्केट बाय पे हो जाता है। तो कंफर्मेशन लेना है कि ऑलवेज ट्रेंड लाइन के नीचे ना एक सपोर्ट जरूर होगा, ठीक है, या फिर रेजिस्टेंस जरूर होगा अगर ऊपर की तरफ में वो कट रहा है। तो वेट करना है कि ये आपका जो सपोर्ट लाइन है, ठीक है, ये आपका एटलीस्ट ब्रेक हो। लाइक अगर ये ब्रेक नहीं का रहेगा तो ये कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा, ठीक है, इस तरीके से ब्रेक होगा और आपको यहाँ पे ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर पे क्या फॉर्मूला हम देख रहे हैं, जैसे कि हमने कल अप ट्रेंड की केस में, है ना, रेजिस्टेंस जहाँ हमारा ब्रेक होता है वहां पे हमारे फॉर्मेशंस क्या थे, हाइयर हाइस, ये रहे आपके हाइयर हाइस, हाई के ऊपर बनने वाला हाई, हाइयर हाई हो गया आपका, एंड लो के ऊपर बनने वाला लो, हाइयर लो। ये फॉर्मेशंस में मार्केट चलता है। तो अभी क्या हुआ कि सपोर्ट ब्रेक कर गया, ठीक है, तो सपोर्ट ब्रेक करता है तो क्या बन जाता है वो, रेजिस्टेंस। राइट, रेजिस्टेंस बन जाता है। तो ये सपोर्ट सपोर्ट ब्रेक कर गया, आपका अप ट्रेंड खत्म हो गया। इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं ट्रेंड का रिवर्सल होना, शिफ्टिंग अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड। तो एक ब्रेकआउट आया, ठीक है, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ में ब्रेक किया एंड जो आपका सपोर्ट बना हुआ था वो फिर से एक रेजिस्टेंस बन गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर तो मैं लिख देता हूँ
आर यानी कि रजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर पे मेरा एक हाई पॉइंट बना और नीचे कहीं पर पे एक लो पॉइंट बना। अब मार्केट क्या है, जैसे ऊपर की तरफ में चलता है तो पहले इम्पल्स फिर करेक्शन फिर इम्पल्स फिर करेक्शन। ठीक है, यस। यही चीज चलता है, तो इस चीज को मैं लिख भी देता हूँ। फेज है इसका, इम्पल्स आया, एक इम्पल्सिव मूव के बाद में फिर उसका अच्छा। करेक्शन आता है। इम्पल्स आया, करेक्शन आया। ठीक है, अभी यहाँ पर पे आप क्या देख रहे हो कि डाउन ट्रेंड में जब मार्केट गिरता है तब उसको बोलेंगे ड्रॉप, क्योंकि जब मार्केट गिरता है उसे हम ड्रॉप बोलेंगे। और उस ड्रॉप का भी करेक्शन आता है। ठीक है, उस ड्रॉप का भी करेक्शन आता है। तो वो करेक्ट कहाँ तक होगा, है ना? प्रीवियस जो मेरा सपोर्ट था, जो टूटा, जो रेजिस्टेंस बना, वहां तक करेक्ट होगा, वहां तक चांसेस है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रीटेस्ट। यानी कि प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद में उसको क्या कर रहा है, करेक्शन लेते हुए रीटेस्ट कर रहा है, करेक्शन लेते। ठीक है, करेक्शन लेते हुए रीटेस्ट कर रहा है। तो यहाँ से क्या पॉसिबिलिटीज है, यहाँ से पॉसिबिलिटीज ये है कि अब यहाँ पर पे आपका डाउन ट्रेंड, सपोज आपका यहाँ से एक नीचे की तरफ में, ये ऐसा ट्रेंड नीचे ही जा रहा है, आपका डाउन की तरफ में जा रहा है। ठीक है, तो जैसा मैंने कल बताया था कि अप ट्रेंड में आपका ट्रेंड लाइन भी एक सपोर्ट का वर्क करता है, बिकॉज मार्केट जो है वो उस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता हुआ ऊपर जाता है, और डाउन ट्रेंड में मार्केट उस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेता हुआ जाता है, यानी कि ट्रेंड लाइन आल्सो एक्ट एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, इन द सिचुएशन ऑफ मार्केट कंडीशन, अगर ट्रेंड लाइन के अबव मार्केट है, हाइयर हाइज लग रहे हैं, डेट मीन्स अप ट्रेंड। अगर ट्रेंड ब्रेक कर गया है, सपोर्ट भी ब्रेक कर गया है, तो मार्केट फिर डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड में हम हाई टू लो कनेक्ट करते हैं, और अप ट्रेंड में हम लो टू हाई कनेक्ट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर पे आपका जो सिनेरियो बनता है वो बनेगा लोअर हाई। जैसे यहाँ पर पे आपका हाइयर लो है, तो यहाँ पर पे लोअर हाई बनेगा, या ये चीज। ठीक है, लोअर हाई बनेगा। अब लोअर हाई बनने के बाद में ये जो आपका लो है, ये क्या है, ये तो आपका रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, यहाँ तक ये जा रहा है। आपका ये लो क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। ये लो सपोर्ट है ना मेरा। जी सर। जितने भी लोज आते हैं नीचे में वो सपोर्ट होते हैं। अब देखो सर यही। एक मिनट सर, जैसे जो नीचे आते हैं वो बोले सपोर्ट होता है, तो पर यहाँ पर तो पैटर्न चेंज हो गया है ना, मतलब अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो हाँ डाउन हाँ। ट्रेंड में तो पलट जाना चाहिए। डाउन ट्रेंड में इसीलिए मैं समझा रहा हूँ कि सपोर्ट वीक होते हैं, रेजिस्टेंस स्ट्रांग होते हैं। यस। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो अप ट्रेंड में भी रेजिस्टेंस होता है, लेकिन अप ट्रेंड में क्या है, रेजिस्टेंस वीक होता है, ब्रेक कर जाता है। डाउन ट्रेंड में आपका, तो वो फॉर्मेशंस में हम समझेंगे। तो क्या हुआ, लो, एवरी लो इज योर सपोर्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, लाइक मार्केट आपका नीचे की तरफ में फॉल किया। ठीक है, फॉल किया, और फॉलिंग होने के बाद में आपका लो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ठीक है, यानी कि सपोर्ट ब्रेक हो गया। सपोर्ट ब्रेक होने के बाद में क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। अब मार्केट अगेन यहाँ से करेक्शन लेगा, तो कहाँ तक ले सकता है, तो वो ट्रेंड लाइन या रेजिस्टेंस तक वो करेक्शन लेगा। तो यहाँ पे आपका फिर से अगेन क्या बनेगा, एक और लोअर हाई। जैसे यहाँ पर पे हाइयर लोस बनते हैं, यहाँ पर पे लोअर हाइज बनते हैं। ये आपका रीटेस्ट पॉइंट है। अब लो के नीचे बनने वाला लो, जैसे यहाँ पे हाई के ऊपर बनने वाला हाई हाइयर हाई बोलते हैं ना, तो लो के नीचे बनने वाला लो
को हम लोअर लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोअर लो बोलते हैं। तो अप ट्रेंड मार्केट का फॉर्मेशन है हाई हायर हाइज हायर लोज। डाउन ट्रेंड मार्केट का फॉर्मेशन है लो लोअर लोज एंड लोअर हाइज। ठीक है। एवरी सपोर्ट जो रहता है आपका ब्रेक करता है वही रेजिस्टेंस बनता है, और अगेन मार्केट जब करेक्शन ड्रॉप होने के बाद में फिर सब करेक्शन लेने जाता है, फिर से वहां से मार्केट नीचे की तरफ में आता है। अब अगेन आपका यहाँ पर पे ये जो लो है ये क्या बन गया? फिर से एक, अभी रिसेंटली तो सपोर्ट है ना, अभी मार्केट यहाँ पर पे है, इसको ब्रेक जी। नहीं किया है। तो डेट मीन्स कि अभी मेरे पास में रेजिस्टेंस हो गया यहाँ वो। पे, हाँ, रेजिस्टेंस हो गया है प्रीवियस वाला जो लेवल था। अभी नीचे जो लोअर लो जो हमने बनाया है यहाँ पर पे, ठीक है, ये अभी तक हमारा सपोर्ट है। तो यहाँ पे देखिए दो चीजें हो सकती हैं, या तो प्राइस इसको ब्रेक करके फिर ऐसे ऊपर की तरफ में चले जाए, है ना, ये भी पॉसिबल है। या तो यस। प्राइस नीचे की तरफ में अगेन सस्टेन कर जाए। तो नीचे की तरफ में अगर जब दोबारा वो सस्टेन करेगा तो अगेन ये आपका सपोर्ट क्या हो जाएगा? ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद में फिर वो एक रेजिस्टेंस बनेगा, फिर सर से यहाँ, आपका सर प्राइस। ये सर, जी जी। हेलो। सर वही तो प्रॉब्लम होता है, जैसे कि अभी आप ट्रेंड के हिसाब से ट्रेंड ले लिए हैं, है मत, तो उसके बाद क्या होता है ना कि आपका जस्ट अपोजिट चला जाता है। जैसे आप सोच के चले कि हाँ ये ऐसे चलेगा, तो हम लोग बिफोर और आफ्टर में यही प्रॉब्लम है कि जैसे अभी लाइव लाइव ट्रेडिंग में और इसमें पेपर ट्रेडिंग में ये अभी लाइव ट्रेडिंग, देखिए लाइव ट्रेडिंग आप तब करोगे ना जब आप ये सब चीजें इतनी चार्ट्स में आप प्रैक्टिस कर लोगे। देखो जी लोगों को क्या लगता है कि ऐसा ऐसा होता है और अगले दिन से हम वहां पे ट्रेड करेंगे, प्रॉफिट करेंगे। तो लर्निंग के साथ में अगर आप ट्रेडिंग पे चले जाओगे बिना प्रैक्टिस किए हुए, तो ये थ्योरी को समझना पॉसिबल नहीं है फिर। ठीक है। बिकॉज इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 6 महीने आपको लगेंगे ये सब चीजें पकड़ने में। जी। थ्योरी आप यहाँ पर पे 1 महीने में सीख जाओगे। जी देखो कल मैंने अप ट्रेंड का दिखाया था, ठीक जी है। तो फॉर्मेशंस को पकड़ना है, वो मार्केट रिपीटेटिव है, वो चीजें बनेंगी, हमेशा बनती हैं। जी आपको बस कैच करना है उसको, लाइव मार्केट में कैसे परफॉर्म करना है, वो चीज। ठीक है। थ्योरी यही काम करता है, प्रैक्टिस देखो आपको खुद करना पड़ेगा उसमें। घंटों लग करके बैठ करके, है ना, मार्केट सुबह 9 से 3 तक खुला रहेगा, आपको वहाँ पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप प्रैक्टिस करोगे, आप चीजों को आइडेंटिफाई करोगे, तब आप रियलाइज करोगे कि ये पैटर्न्स किस तरीके से काम करते हैं। तो बेसिकली हम अभी सिर्फ ये समझ रहे हैं कि रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करता है। रेजिस्टेंस सिर्फ डाउन ट्रेंड में काम करता है। ठीक है। और आप लोग अभी प्रैक्टिस करते हो 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो वहां पे मत करिए प्रैक्टिस, वहां पे मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है। हाइयर टाइम फ्रेम में आइए, 4 घंटा का टाइम फ्रेम है, ठीक है, 5 घंटे का टाइम, एक एक दिन का टाइम फ्रेम है, इतने टाइम फ्रेम में पहले स्विंग स्ट्रेट करना सीखिए। उसके बाद ऑप्शंस आपके अंदर में खुद आ जाएगा, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन में क्या करना है। सेम यही सब चीजें होती हैं वहां भी। मैं दिखाऊंगा कल निफ्टी का, मैं चार्ट दिखाता हूँ अभी आपको ये बता करके, उसके बाद फिर। तो सिंपली क्या है कि डाउन ट्रेंड में आपका लोअर लोस के कॉम्बिनेशंस लगते हैं, और अप ट्रेंड में आपके हायर हाइज। यही इसके अंदर में फर्क है। जो भी नया लो के नीचे बनने वाला लो, जो भी नया लो बनता है वो आपका एक नया लोअर लो कहलाता है। और यही अगेन फिर आपका रिपीटेटिव होते रहता है। ठीक है। या तो अगर मार्केट को रेंज होना होगा, सपोज, और नीचे नहीं जा रहा है, तो ये क्या करेगा? इन्हीं दोनों लेवल्स के बीच में कंसोलिडेट करता है। ठीक है, इस तरह से कंसोलिडेट करेगा। फिर हो सकता है कि अगेन ये फिर नीचे की तरफ में ब्रेकआउट करे या ऊपर की तरफ में। देखो जब तक मार्केट लेवल के अंदर में है तब तक उसका रेंज बना हुआ रहता है। स्मूथ चल रहा है तो कंटिन्यूअसली लो लोअर लोज बनाता हुआ आएगा, ड्रॉप होता हुआ आएगा। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो फिर वो कहाँ पहुंचेगा? नेक्स्ट अगले रेजिस्टेंस पे। वो ब्रेक करेगा तो अगले पे पहुंचेगा। ठीक है। तो डाउन ट्रेंड का ये सिनेरियो है।
अब इसी चीज को हम एक बार मार्केट में अप्लाई करके देखते हैं बेसिकली। तो मैंने यहाँ पर पे चलिए इसको ओपन करते हैं। ये ट्रेंड आपको कैसा दिख रहा है? डाउन दिख रहा है ना? हेलो। जी सर, डाउन ट्रेंड। हाँ, इससे पहले क्या दिख रहा था? अप ट्रेंड। हाँ, तो इसको पहले मार्क कर लेते हैं। ये मेरा अप ट्रेंड है। जी। अप ट्रेंड के बाद में फिर कौन सा ट्रेंड पकड़ा मार्केट ने? डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड पकड़ा। तो एक ये इसका ट्रेंड जा रहा है, और एक शार्प ट्रेंड जा रहा है, जो कि आप यहाँ से भी कंसिडर करके चल सकते हो। ये दोनों डाउन ही है। ये शार्प डाउन है, ये उसका स्विंग है, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर पे समझने की कोशिश करते हैं अपने फॉर्मेशंस को। यहाँ पर पे तो आप ऑलरेडी देख रहे हो, लो हाई लोअर हाई, हायर हाई लोअर हाई एंड हायर हाई यहाँ पर पे बन। तो इसे भी आप देख लो, जैसा मैंने अभी डायग्राम में दिखाया, ये वैसा बन रहा है कि नहीं। ठीक, यहाँ तक ये गया। अब यानी कि अप ट्रेंड में क्या है कि आपका रेजिस्टेंस काम नहीं करता है। यानी कि ये आपका रेजिस्टेंस एरिया था, ये ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद यही नियर बाय सपोर्ट बना, लेकिन मार्केट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, वहां से ऊपर चला गया। उसके बाद फिर आपका एक ये पैटर्न बना। ठीक है। जब ट्रेंड लाइन ब्रेक कर गया पूरी तरीके से, तो मार्केट आप देख रहे हो किस तरीके से फिर वो नीचे की तरफ में आ गया, रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, तो यही चीज अभी हम वहां पर भी देख रहे थे। तो बेसिकली अप ट्रेंड का कल हमने देख लिया था, अभी डाउन ट्रेंड हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे कि प्राइस क्या हुआ, यहाँ से इस ट्रेंड को यहाँ पर पे इसने क्या किया, ब्रेक किया। ठीक है। तो हमारा जो लो बना, अब हमारा रेजिस्टेंस कौन सा है? रेजिस्टेंस ये एरिया है। ये एरिया क्या है? रेजिस्टेंस से ब्रेक करने के बाद अगेन वहीं तक प्राइस आया, और फिर वहां से नीचे गया ना, ये। तो यहाँ पर पे आपका हाई पॉइंट कौन सा बना? यहाँ पर पे लो पॉइंट कहाँ बना आपका? इसी तरीके से मार्किंग करके प्रैक्टिस करनी होती है। एंड आपका ये जो लो है, ये लो क्या है मेरा? पहले तो सपोर्ट था ना, पहले क्या है ये? सपोर्ट है, अभी सपोर्ट है। मतलब हाई से लो, उसके बाद फिर मार्केट वापस ऊपर की तरफ में जाता है, मतलब ड्रॉप करने के बाद करेक्शन लेता है, और आपका एक यहाँ पे लोअर हाई क्रिएट करता है। ठीक है। इस हाई के नीचे है, इसलिए अब अगेन आपका क्या हुआ, ये प्राइस यहाँ तक नीचे एकदम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक फॉल किया, और फिर यहाँ पर पे आकर के वो नीचे की तरफ में गया। तो आप यहाँ पर पे भी चेक करो कि यहाँ पे कोई लेवल बनता है। तो हाँ, यहाँ लेवल बन रहा है मेरा। ठीक है। ये लेवल था, यहाँ तक अगेन मार्केट आया, नीचे की तरफ में गया। अब नीचे यहाँ पे एक और सपोर्ट बना, यानी कि इस लो के नीचे एक और लो बना ना ये। तो इसको हम क्या बोलेंगे? लोअर लो आप बोलोगे। जब ये वापस आपका ब्रेक हुआ, देखो ब्रेक हुआ, ये भी रेजिस्टेंस बन गया आपका। जैसे जैसे नीचे आपके सपोर्ट्स ब्रेक होते जाएंगे, वो रेजिस्टेंस बनते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर भी ये ब्रेकआउट हुआ, जैसे कि ये ब्रेक हुआ, यहाँ रीटेस्ट किया, यहाँ पे रीटेस्ट किया, ये ब्रेकआउट हुआ और घूम के कहाँ आया, वहीं पर पे रेजिस्टेंस पे रीटेस्ट किया। यानी कि एक रेड कैंडल कंफर्मेशन का मिला, मार्केट अगेन नीचे।
अब अगला लोअर लो कहाँ पर पे बना है, यहाँ पर पे बना है। ठीक है, यहाँ पे बना है। सो पहले ये क्या था आपका, सपोर्ट रहा। पहले तो सपोर्ट रहा, लेकिन ब्रेक करने के बाद में फिर ये क्या बन गया, ये यहाँ पर पे ये ब्रेकआउट है इसका। ध्यान से देखो, ये ब्रेकआउट है। यहाँ पे लो बना, ऊपर गया, प्रीवियस लेवल को रिटेस्ट किया, फिर डाउन आया, ब्रेक किया। उसके बाद फिर से क्या कर रहा है ये, अगेन डाउन ट्रेंड पे टच किया। ट्रेंड लाइन प्लस आपका रेजिस्टेंस दोनों एक साथ मीट हो रहा है यहाँ पर पे, है ना। यहाँ पे ट्रेंड लाइन, यहाँ पर पे भी देखिए ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एक साथ है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एक साथ है। तो कॉन्टिन्यूअसली क्या हो रहा है, ये मार्केट नीचे, डाउन 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 बस होता हुआ जा रहा है। ठीक है, फिर से आप देखो यहाँ पर पे नेक्स्ट लोअर लो आपका कहाँ पे बनता है। तो नेक्स्ट लोअर लो अगर आप देखो, आपका यहाँ पर पे एक नेक्स्ट लोअर लो बना है। अगेन ये आपका सपोर्ट पहले बना, फिर जैसे ही इसको ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, और अगेन नीचे की तरफ में आया। अच्छा, लोअर लोस तो हमने देख लिया बहुत सारे बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पे लोअर हाइज भी बन रहे हैं। ये भी आपका लोअर हाई, ये लोअर हाई है, ये लोअर हाई है, उसके बाद ये लोअर हाई। कॉम्बिनेशन से लोअर लोस के एंड लोअर हाइज के। मार्केट अप ट्रेंड में नहीं है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो सपोर्ट नहीं काम करेगा। सपोर्ट पे बाय करोगे, फेल हो जाएगा। इसीलिए जब भी मार्केट में अगर ट्रेड करना है, ट्रेंड में ट्रेड करना है, तो एटलीस्ट आपको क्या चाहिए, कंफर्मेशन। ठीक है, उसके बाद अगेन आप देख रहे हो यहाँ पे फिर से एक और लोअर लो बना, मार्केट ब्रेक किया, और अभी फिर से ये क्या कर रहा है, इस सिनेरियो इस जगह को क्या कर रहा है, अभी ये इसको अभी रिटेस्ट कर रहा है। ये करंट मार्केट है। अब नीचे का सपोर्ट भी अगर आप फाइंड आउट करो, तो सपोर्ट कहाँ पे है, यहाँ पर पे है। ठीक है, यानी कि मार्केट अब इस दोनों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, अगर आप फॉर्मेशन देखोगे तो प्राइस नीचे आया, रीटेस्ट किया, फिर नीचे आया, फिर रीटेस्ट किया, फिर यहाँ नीचे आया, और अब यहाँ पर पे ये क्या कर रहा है, इसको कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये मेरा लेवल टूटेगा तो मार्केट कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। साफ क्लियर पता चल रहा है। नीचे अगर ये लेवल टूटेगा तो ये और भी नीचे की तरफ में ब्रेक हो जाएगा। अभी मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया है। ठीक है, फॉर्मेशंस क्लियर है। लोअर लोस कहाँ पे बन रहे हैं आपके, इसके नीचे फिर एक और लोअर लो है यहाँ पे, और इसके नीचे एक और लोअर लो। तो मार्केट कॉन्टिन्यूसली लोअर लोज, सारे लोअर लोज यानी कि सारे सपोर्ट को वन बाय वन कर करके वो ब्रेक करता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो थ्योरी समझने के बाद में उसको सेम उसी तरीके से आपको अप्लाई करना रहेगा। आप इस तरीके से अप्लाई करिए, देखिए कैसे नहीं पकड़ाता है मार्केट। क्योंकि मेन क्या है ना, हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तुरंत इमिडिएटली रिजल्ट चाहिए, क्विक क्विक चाहिए रिजल्ट। तो क्विक तो ऐसा नहीं होता है। लोग इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, है ना, कितनी बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ करते हैं, लॉ की पढ़ाइयाँ करते हैं, तैयारियां करते हैं, तो उसमें सक्सेस पाने के लिए लोगों को लगता है ना, इंजीनियरिंग भी बंदा करता है तो 4 साल लगता है, बीटेक करेगा, डिप्लोमा करेगा तो 3 साल लगेगा। फिर स्टॉक मार्केट को लोग पता नहीं क्यों ऐसा समझते हैं कि ओवरनाइट सक्सेस आपको चाहिए, 2 दिन में आप सीख जाओगे बिना प्रैक्टिस एग्जाम दिए। तो वैसा नहीं होता है। आप धीरे धीरे मार्केट के आप लोग मार्केट के स्ट्रक्चर्स को जब पकड़ना सीख जाओगे, है ना, जब आप जब आपसे ये सब चार्ट्स आपसे जब खुद बात करने लगेंगी ना, तब समझ में आएगा कि करना क्या है। आपको खुद पता चल जाएगा, और गलतियां करोगे, मैं बोल रहा हूँ, गलती करने से ही सीखोगे। ये मार्केट ही ऐसा है कि आपको गलती करके ही सिखाएगा। तो गलती आप लोग ये करते हो कि डाउन ट्रेंड मार्केट में बाय करते हो, और अप ट्रेंड मार्केट में आप लोग सेल करते हो, इसीलिए प्रॉब्लम होता है।
और दूसरा ऑप्शंस वाले, तो ऑप्शन वालों के तो कुछ कहना ही नहीं है मेरे को। सो क्लियर है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ये अप ट्रेंड के अंदर तभी आएगा सर जब आपका ये ट्रेंड ब्रेक होगा ऊपर की तरफ में, और फिर ये कुछ रीटेस्ट करके वापस इस तरीके से जाएगा, तो अगेन आपको यहाँ पर पे हाइयर हाइज एंड हाइयर लोस के कॉम्बिनेशंस दिखेंगे। ठीक है, क्लियर है ये टॉपिक रेजिस्टेंस का। यस सर। ठीक है। सो अभी यहाँ पर पे मैं ओपन कर देता हूँ कल का निफ्टी, नहीं, निफ्टी का चार्ट था। कितना प्यारा कल के दिन पे मूवमेंट था मार्केट का, इतना बढ़िया अप ट्रेंड के अंदर में। यही है कल का मार्केट। ठीक है ना, यही मार्केट है कल का। ओके, नॉट निफ्टी, आई थिंक बैंक निफ्टी होगा। बैंक निफ्टी, ठीक है। निफ्टी का चार्ट अगर आप लोग देखो तो मेरे यूट्यूब वीडियोस को कौन कौन देखता है? फॉलो किए हैं सर, पर इधर तो दिख नहीं रहा आपका, उधर पहले वाला कुछ दिख रहा था, कभी कभी दिख जाता है। इधर तो डेली आप अपलोड करने रहे हैं। डेली डेली जाता है सर, उसमें मैंने कल के वीडियो में बताया था कि ये देखिए, देखोगे तो समझ जाओगे आप लोग कम से कम। मैं इसीलिए वो वीडियोस बना के भेजता हूँ ताकि हमारे स्टूडेंट्स को ना प्लॉटिंग करने में, मार्केट का स्ट्रक्चर प्लॉटिंग करने में इजी हो। निफ्टी क्या दिख रहा है आपको? डाउन ट्रेंड है ना? जी सर। तो डाउन ट्रेंड में आपको दिख रहा है ट्रेंड लाइन पे कैसे ये वैलिडेट करके बार बार, और ये चीज ना सर, मैं इसको देखो, मैं निफ्टी को 4 साल से मॉनिटर कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी को भी 4 साल से मॉनिटर कर रहा हूँ, हर दिन उस मार्केट को देखता हूँ। ये हर एक मोमेंट को मैं यहाँ पर पे मैंने कैच किया है। कैसे किया है? लाइव मार्केट में ही किया है ना, रोज जी करता हूँ, सर। रोज देखता हूँ। तो उतना मेरा प्रैक्टिस है। तो आप 4 साल हो गया सर आपका। जी जी, टेक्निकल सीखते सिखाते, ठीक है, टेक्निकल चीजें 4 साल हो जी। गया। मैं बैंक निफ्टी निफ्टी में मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं एक ऑप्शन ट्रेडर नहीं हूँ, ठीक है। So, तो बेसिकली देखिए क्या है कि मार्केट डाउन चल रहा है, और ये सब चीजें ना आप मेरे चैनल में अगर आप जाओगे फर्स्ट डीमेट के ऑफिशियल चैनल में, तो वहाँ आप देखना कि एक एक महीना पहले, यानी कि ये टॉप कब बना था, 20 जुलाई को बना था ना, वो 20 जुलाई से जब से ये मार्केट ये गिर रहा है ना, मैं तब से दिखा चुका हूँ ब्रेकआउट जब आया था इस अप ट्रेंड का। ठीक है, जब ये अप ट्रेंड का जब ब्रेकआउट आया था, है ना, उसके बाद से पूरा मैं सिनेरियो यहाँ पे दिखा चुका हूँ। तो धीरे धीरे आप वीडियोस देखोगे तो समझ में आएगा कैसे डे बाय डे हमने इसको प्रिडिक्ट किया है। ठीक है, ये पता था हमें यहाँ सपोर्ट है, सपोर्ट पे आने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, सारी चीज। तो बेसिकली क्या है, डाउन ट्रेंड के अंदर में एवरी रेजिस्टेंस आपका काम कर रहा है, कोई भी सपोर्ट यहाँ पे काम नहीं कर रहा। सब रेजिस्टेंस लेता है मार्केट और वहां से नीचे आ जाता है। तो अभी अगर आप निफ्टी के अंदर में देखो तो मार्केट कैसा दिख रहा है? मार्केट इन दोनों जोन के अंदर में रेंज बाउंड है ना। अब लेवल कौन सा है आपका? ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ में 19,450, और नीचे की तरफ में 19,250, यानी कि 200 पॉइंट्स का ये पूरा का पूरा एक जोन है, एक रेंज है, जहां पर पे रेजिस्टेंस पे सेलर सेल कर रहे हैं और सपोर्ट पे बायर्स बाय करके मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। इतना सही है लॉजिक, ठीक है। तो कहीं भी बीच में ट्रेड करने का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, या तो आप रेजिस्टेंस पे ट्रेड करोगे, या तो सपोर्ट पे करोगे, या तो ट्रेंड लाइन पे करोगे।
हम यस। क्या है कि हम प्लॉटिंग नहीं करते हैं और बिना प्लॉटिंग किए हम कहीं भी ट्रेड ले लेते हैं। तो पहले विजन क्लियर होना चाहिए कि भैया वेयर इज द की पॉइंट, इनको बोलते हैं की पॉइंट्स या की लेवल्स, है ना, की लेवल्स होने चाहिए। तो कल के वीडियो में भी मैंने यही बताया था कि मार्केट जो है अभी आपका ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस दोनों एक साथ एक पास में है। तो यहाँ से लॉन्ग करने की यानी कि सी की तरफ में अगर आपको ट्रेड लेना है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि प्राइस जो है वो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकलने की कोशिश करे, सिंपल। क्लियर दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पहुंचा है, इतना बड़ा एक फॉलिंग दिया है, फिर एक रिकवरी ले रहा है, हो सकता है कि ये फिर से नीचे की तरफ में पुश डाउन हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये भी हो सकता है, ऊपर भी जा क्योंकि ये सकता रेंज है। के अंदर में हो ही वही रहा है ना, अप डाउन यही हो रहा है। तो डेफिनेटली ये रेंज जब मेरा खुलेगा ना, अब ये रेंज खुलने का मतलब आप समझ रहे हो, ये ट्रेंड लाइन सर टूट। जैसे वो, सर वो नीचे जा सकता है, ऊपर भी तो जा सकता है सर, उसको ट्रेड लाइन पर डेफिनेटली तोड़ करके। डेफिनेटली उसी चीज को तो मॉनिटर करना है। देखो मार्केट का ट्रेंड कैसे है, लोअर लोज लग रहे हैं, डाउन आ रहा है, ठीक है। सपोज नीचे नहीं आया और ऊपर जाना होगा तो क्या होगा, ये आपका यस, ये ट्रेंड ये इस ब्रेक कर जाएगा, तो ये जो रेजिस्टेंस है ये आपका सपोर्ट बन जाएगा, आप इस पे एक बाय जी करोगे। और फिर आपका मार्केट किस तरीके से जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो क्लियर दिख रहा है ना कि ये ट्रेंड टूटेगा तभी तो आपका अप ट्रेंड होगा, मतलब डाउन ट्रेंड का ट्रेंड खत्म होगा तभी तो अप ट्रेंड आएगा। तो अभी किस जगह पे है मार्केट, अभी ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस के पास में है ना, तो यहाँ से फेक ब्रेकआउट होने की भी चांसेस है क्योंकि प्रीवियस पास्ट में भी यहाँ से बहुत बार मार्केट जो है नीचे आ चुका है ना। यहाँ से यहाँ तक जाता है, रिकवर लेता है, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ जाता है, फिर नीचे आता है, सपोर्ट पे आता है, बार बार बाउंस कर जाता है यहाँ से ऊपर। ठीक है, तो विजन देखिए क्लियर है, 19,450 के ऊपर सस्टेन अगर करता है मार्केट तो अप ट्रेंड आ जाएगा। क्लियर। अगर मार्केट 19,250 को नीचे की तरफ में ब्रेक कर देता है तो मार्केट के अंदर में फिर से एक बहुत बड़ी फॉल देखने को हमको मिल सकती है। ठीक है, और निफ्टी लीडर है, निफ्टी जैसा रहेगा बैंक निफ्टी भैया वैसे ही रहेगी। ठीक है, निफ्टी लीडर है, निफ्टी ही बैंक निफ्टी को भी चला रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी के और भी सेक्टर्स होते हैं क्योंकि बैंक निफ्टी आपका फाइनेंशियल सेक्टर जो आता है ना, ये इसको लेकर के चलता है। और निफ्टी जो है ये बाकी के अपने पूरे सेक्टर्स को लेके चलता है, लेकिन फिर भी निफ्टी आपका लीडर है। तो एच डी एफ सी आईसीआईसी बैंक को बुलिश होना पड़ेगा, ग्रीन होना पड़ेगा, तभी आपका बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। और आज का इंडेक्स देखो कैसा दिख रहा है, आज का इंडेक्स यानी कि निफ्टी 50 का इंडेक्स कैसा दिख रहा है, ऑलमोस्ट सभी ग्रे कलर में, यानी कि न्यूट्रल है ना, जी। न्यूट्रल है, कोई भी ओ सर पॉजिटिव। सर 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 सर, एक सवाल है। मतलब जो ग्रे कलर है वो न्यूट्रल दिखा रहा है, और जो जी, ग्रीन दिखा रहा है वो आप ट्रेंड में दिखा रहा है, वो वो सब अप ट्रेंड कंपनी। में वो पॉजिटिव्स है, और जो रेड दिख रहा हाँ, है वो नेगेटिव है। नेगेटिव है ना। तो आपको एक ही स्क्रीन में हीट मैप पे ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अगर जी आपको सिर्फ निफ्टी ट्रेड करना है ना तो ये फाइनेंस का सेक्टर मत देखना, आपको यहाँ टेक्नोलॉजी एनर्जी यहाँ से लेकर के ये इतना पूरा सेक्टर आप देखो। ठीक है, अगर ये ऑलमोस्ट ग्रीन है तो जी आप जी ट्रेड करो कॉल पे, डेफिनेटली विन करोगे। अगर ये चीज से, क्योंकि पता है फाइनेंस का जो सेक्टर है ना ये बैंक निफ्टी को रिलेट करता है। देखो तो फाइनेंस में आपका बजाज फाइनेंस, बजाज बजाज और एच डी एफ सी लाइफ ये सभी ग्रीन है, लेकिन मेन बैंक्स जो है आपका एच डी एफ सी, आईसीआईसी, कोटक, एक्सिस और एसबीआई, ये चारों ही बड़े बैंक्स क्या है, न्यूट्रल है। तो बैंक निफ्टी जी। मूवमेंट कर ही नहीं सकता है। अगर ये रेड हो गए ना, अगर हाँ, ये रेड हो गए तो भैया तो मार्केट डाउन नीचे ट्रेंड जाए, बिल्कुल नहीं चलेगा। फॉलिंग आनी है, मार्केट अच्छा, अगर फॉलिंग वो, आनी है। जैसे अगर वो रेड है तो हम लोग फिर पुट में तो ले सकते हैं ना सर, डाउन ट्रेंड में। सिर्फ इसको देख करके नहीं, मान लो ये रेड है ऑलरेडी, ठीक है, और मार्केट डाउन ट्रेंड में और रेजिस्टेंस ले रहा है तो आप पुट में जी लीजिए। जी अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और आपके बाकी के जो सेक्टर्स हैं वो ग्रीन में है और सपोर्ट पे है तो बाय लीजिए। जी जी सपोर्ट करेगा ना, ये फाइनेंस का सेक्टर, ये सारी चीजें सपोर्ट करती हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पे जी सर। लॉजिक भी मिलाना है। जी मार्केट अब देखिए ये चीज काम कहाँ नहीं करेगा, मार्केट डाउन ट्रेंड है और यहाँ पर पे आपको क्या दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है। ठीक है, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में भी अगर ग्रीन दिख रहा है तो मार्केट को भी यहाँ पर पे कहीं ना कहीं सपोर्ट पे होना पड़ेगा, मतलब कि मार्केट भी अपना सपोर्ट पे हो और यहाँ पर पे आपका
बैंकिंग सेक्टर जो है ये भी ग्रीन हो, तो बहुत बढ़िया काम कर जाएगा। जी। ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस पे और ये ग्रीन हो तो वहां पर पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो बेसिकली देखो कल का, अगर मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करूं, ठीक है, 5 मिनट भी नहीं, 3 मिनट का, क्योंकि स्कैल्पिंग वगैरह आप लोग करते हो। आंख में क्या लग रहा है? तो कल का अगर मार्केट आप देखो तो कैसा ट्रेंड दिख रहा था ये आपको? अभी अप कैसा ट्रेंड। ट्रेंड दिख, यानी कि मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ सर, ये तो आपके मेजर रेजिस्टेंस है ना ऊपर की तरफ में ये। जी जी। लेकिन 3 मिनट का टाइम फ्रेम देखो, इस सपोर्ट से लेके इस रेजिस्टेंस तक मार्केट कैसे गया है ना, इसको वैलिडेट करते करते। तो यहाँ पर पे अगर आप चेक करोगे तो रेजिस्टेंस लेवल कौन सा था, सपोर्ट तो ये नीचे दिख ही रहा है, ये तो मल्टीपल सपोर्ट्स है आपके। तो ऊपर की तरफ में हमारा रेजिस्टेंस लेवल की अगर मैं बात करूं, तो क्या था ये आपका प्रीवियस रेजिस्टेंस था। ये ब्रेक होने के बाद में क्या बन गया, ये सपोर्ट बन गया, है ना। और सपोर्ट पे आने के बाद में मार्केट देखो फिर किस तरीके से यहाँ से बाउंस लिया ऊपर, ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में रीटेस्ट किया, बाद अगेन बाउंस किया। तो कहाँ तक बाउंस किया? रेजिस्टेंस तक ही किया ना। जब तक इन जोन्स को मार्केट काटेगा नहीं, ये बहुत क्रिटिकल जोन है, ये सब जोन पे ट्रेड करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप पुट पे ट्रेड कब करोगे? जब आपका ये सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा, एज सिंपल। यानी कि अगर मार्केट आज 19,350 के नीचे सस्टेन करता है तो मार्केट फिफ्टी आपको पे। नीचे पुट पे देखने को मिल जाएगा। ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज तभी बनेगी, जब उसको गारंटी नहीं ब्रेकआउट होता सर करेगा। मार्केट में, देखो गारंटी नहीं होता है मार्केट। हाँ। कैसे काम करती है पॉसिबिलिटीज में, कि अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो उसकी पॉसिबिलिटीज है कि वो इस लेवल तक पहुंचेगा। अगर मेरा ये लेवल टूट जाएगा तो क्या पॉसिबिलिटीज है कि 19,300 तक मार्केट नीचे गिर सकता है, यानी कि आराम से आपको 50 पॉइंट का रेंज मिलेगा निफ्टी के अंदर में, 50 पॉइंट का रेंज। ठीक। तो करेंटली आज देखोगे कि मार्केट कैसा था, यहाँ पर पे ओपन हुआ 9:15 पे, थोड़ा सा ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, अब अगेन ये क्या कैसा दिख रहा है, फॉलिंग होता हुआ नीचे की तरफ में दिख रहा है। बिकॉज इम्पैक्ट किस चीज का पड़ रहा है? रेजिस्टेंस का, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का। मेन रेजिस्टेंस आपका यहाँ ऊपर में है। तो क्या नीड है हमें? अगर आप इसको मॉनिटर ही कर रहे हो तो इसको आप देख करके बना लेना। नीड ये है कि प्राइस जो है अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो वो कंटिन्यूएशन यहाँ तक ले सकता है। तो लेवल आपका कितना है? 19,300। मेजरमेंट एकदम एक्यूरेट अगर लिया जाए तो 19,365, ठीक है, 19,365 से 19,300 का ये रेंज आपका बन रहा है, एटलीस्ट 60 पॉइंट का रेंज। यानी कि निफ्टी के अंदर में भी अगर आप पुट पे इस लेवल के ब्रेकआउट होने पे ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली अच्छा देखने को मिलेगा रिजल्ट। ठीक है, अभी मार्केट बीच में है, यानी कि ट्रेंड लाइन पे अभी यहाँ पर पे है, यहाँ से कुछ भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज। यहाँ से प्राइस ऊपर भी सस्टेन कर सकता है कुछ इस तरीके से, या तो प्राइस नीचे भी सस्टेन कर सकता है। तो कंफर्मेशन का वेट करना है, बिना प्रॉपर नॉलेज या एग्जीक्यूशन के ट्रेड नहीं करना है। ऊपर की तरफ में तो मैं भी रिकमेंड नहीं करूंगा, जाता है मार्केट जाने दो, ठीक है। बिकॉज जब तक ऊपर ये रेजिस्टेंस नहीं टूटेंगे, ये रेजिस्टेंस, तब तक दिक्कत है। एक बार टूट गया, ट्रेड करिए, कंफर्म ट्रेड करिए। यहाँ पे ये सिनेरियो देख रहे हो आप, किस तरीके से मार्केट ऊपर ऊपर गया और फिर ब्रेक करके नीचे आ गया। सेम यही कहानी यहाँ पर भी देखो, ब्रेक करके नीचे आ गया। तो स्ट्रक्चर को समझना है मार्केट के, मार्केट अप एंड डाउन करेगा, लेकिन
एट द टाइम फिर ब्रेक करके नीचे आएगा, फिर अप एंड डाउन करेगा, और फिर से ब्रेक करके नीचे आएगा। तो ये ऑलरेडी 2 टाइम्स हैपन हो चुका है। अब अगेन अगर आप यहाँ पे बात करो तो फिर से वही कहानी जो है वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। यानी कि फिर से हो सकता है कि मार्केट ये इस तरीके से कंसोलिडेट करे और फिर नीचे की तरफ में ब्रेक कर दे, है ना। तो इस फेज को, इस पैटर्न को समझना पड़ेगा। या तो आप इस फेज में ही ट्रेड मत करो, ये कंसोलिडेशन फेज है। कंसोलिडेशन फेज के अंदर में सिर्फ सेलर्स कमाएंगे, बायर्स को कुछ नहीं मिलता है। इसीलिए जो मैंने अभी आपको सपोर्ट बताया, वो अगर ब्रेक कर जाता है नीचे, डेफिनेटली पुट के साइड में ट्रेड लो, पैसा बनेगा, है ना। इस जोन के अंदर में ट्रेड करेंगे कुछ नहीं बनेगा। तो प्रैक्टिस करिए। आई होप आप लोगों को रेजिस्टेंस, आज का जो टॉपिक था ये समझ में आया होगा। एंड प्रैक्टिस करिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही है। लेवल्स वगैरह निकालिए, बनाइए। यूट्यूब वीडियो भी आप देख सकते हो जहाँ पर पे आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा लेवल्स वगैरह बनाने में, मॉनिटर करने में बेसिकली। एंड प्रीमियम ग्रुप्स के अंदर में भी मैं निफ्टी बैंक निफ्टी का आप लोग के लिए चार्ट्स वगैरह जो है वो प्रिपेयर करके भेज देता हूँ सुबह मॉर्निंग में, मार्केट ओपन होने से पहले। तो उन लेवल्स को भी आप सिर्फ कॉपी करके उनके वैल्यूज को आप देख लिया करो, और अपने स्क्रीन में, लैपटॉप में, चार्ट में आप बना लो। जैसे मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करता हूँ, है ना। तो 15 मिनट का ही करो आप लोग। लाइक यहाँ पर पे ये चीज मैं दिखा रहा हूँ, तो ये जो मैं टाइम फ्रेम यूज करता हूँ ये 15 मिनट का करता हूँ। तो आप भी इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लीजिए और उसको मॉनिटर करिए। ऊपर को ब्रेक करता है तो ऊपर के लिए ट्रेड करिए, नीचे ब्रेक करता है तो नीचे के लिए करिए। तो इतना सब कुछ मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, पूरा इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर पे दे रहा हूँ, ठीक है। इनको पढ़ लो आप, बुलिश किस तरफ है, बियरिश किस तरफ है, इनको पढ़ लो। डेली बेसिस में ये रिपोर्ट भेजता हूँ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का, पॉसिबिलिटीज भी भेजता हूँ क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सीख रहे हो तो आप यहाँ से प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करिए, चार्ट बनाइए, चार्ट बना करके उसको मॉनिटर करिए, तब धीरे धीरे आपको परफेक्शन आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है आज का क्लास। कल का क्या क्लास रहेगा सर? कल मैंने टॉपिक लिखाया था ना। जी सर। हाँ, तो कल का हमारा क्लास कैंडल्स स्टार्ट होंगे, कैंडल स्टिक्स, ठीक है। यस। कैंडल स्टिक करेंगे हम कल से। तो कल स्टार्ट करते हैं, बाकी थोड़ा प्रैक्टिस करिए, वीडियो मैं अभी आप लोग को सेंड कर दूंगा। थैंक यू चलिए सर। डन।